इस लेसन में मैं आपको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इजी है, डिप्रिसिएशन के टॉपिक्स एक्चुअली बहुत इजी होते हैं और मेथड भी बहुत इजी होते हैं। यहाँ है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, राइट। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस का क्या मीनिंग होता है, पहले मैं ये आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम DDB भी कहते हैं, यानी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, is an accelerated system to record depreciation over an asset's useful life। एसेट यूजफुल लाइफ का क्या मीनिंग है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे अभी आपने कभी फर्नीचर खरीद लिया या कोई भी फिक्स एसेट लिया, तो 4 साल 5 साल 6 साल उसकी लाइफ होती है और उसके बाद वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, उसको हम कहते हैं ये फुली डिप्रिशिएट हो गया है। तो जो भी उसकी लाइफ होती है, मल्टीप्लाइंग एन एसेट बिगनिंग बुक वैल्यू बाय द डिप्रिशिएशन रेट, it is called the declining method because the amount of depreciation expense recorded each year decreases until the asset is fully depreciated। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि एवरी ईयर सेम अमाउंट से आपकी चीज जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, वियर एंड टीयर आउट सेम अमाउंट से होता है, जिसको हम डिप्रिशिएशन कहते हैं। लेकिन ये डबल डिक्लाइनिंग है। इसमें क्या होगा कि सपोज अगर पहले साल आप $100 आपका डिप्रिशिएट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में बी 70 होगा, उसके बाद में बी 40 होगा, मे बी उसके बाद 20 होगा एंड सो ऑन। ये चेंज होता रहेगा, पहले साल में सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद कम होता रहेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि सपोज अगर आपने कोई चीज 1000 की ली है और मैं कहती हूँ कि 5 ईयर तक उसकी लाइफ है, 5 ईयर्स के बाद आपको कोई उसके $100 दे देगा, जिसको हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो सैल्वेज वैल्यू होती है, राइट। तो 900 आपका डिप्रिशिएट हो गया, $100 आपको बाद में मिलेगा। इस मेथड में आपने इसको इस तरह डिप्रिशिएट करना है कि 900 बाकी 900 रह गया, राइट। 900 को डिप्रिशिएट करना है, आखिर में आपके पास $100 होने चाहिए। क्या मीनिंग है, कैसे करते हैं, चले सीखते हैं। देखें, यहां मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है कि कोई भी आपने सपोज फर्नीचर ले लिया $1000 का, राइट, और उसकी लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स है, यानी 5 साल तक आपका वो फर्नीचर चलेगा और उसके बाद उसका सैल्वेज वैल्यू, यानी अगर आप किसी को देंगे या सेल करेंगे वो बिल्कुल यूज के काबिल नहीं होगा तो आपको $200 मिल जाएंगे। तो ये हो गई इसकी सैल्वेज वैल्यू। कैसे हमने डबल डिक्लाइनिंग में करना होता है, अगर आप इसको आराम आराम से खुद रीड करेंगे तो वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये यहाँ पे मैंने यही लिखा है। ऑलवेज डबल डिक्लाइनिंग में आपने 100% को न्यूमरेटर में लिखना है, ऑलवेज जो भी आपका है, राइट। और ईयर कितने हैं ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि 5 ईयर है उसकी लाइफ, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है। यहाँ मैंने 5 किया तो आपने 5 से उसको डिवाइड करना है। 100 को ऑलवेज न्यूमरेटर में आपने 100% लिखना है। 100 को नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना है, इसका आप इसको डिवाइड करके देखें, ये आ जाएगा 20। ये है डबल डिक्लाइनिंग, ये नहीं है कि 20% से होगा, जो भी आपका यहाँ आया है 20% आया है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40% से आपकी चीज वियर एंड टीयर आउट होगी। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लाइफ 4 ईयर है, कोई भी एसेट है, तो आपने इसको 4 से डिवाइड करना है। 100% को इसका आपका क्या आएगा 25%। तो जल्दी में कभी आपने 25% से नहीं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, डबल डिक्लाइनिंग जो भी आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 50% से आपकी चीज डिप्रिशिएट होगी। कैसे होगी और आखिर में कितना होना चाहिए, आखिर में 200 इसका बचना चाहिए, इस तरह हमने डिप्रिशिएट करना है, राइट। ओके, यहाँ शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि पहले साल में ज्यादा डिप्रिशिएट होगा, तो हमने वैल्यू कितनी है हमारी 1000 वैल्यू है, राइट। पहले साल में कितना हुआ, इसमें से हुआ 40%। 40% आपको मालूम हो गया मैंने कैसे निकाला है, 100 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे 5 ईयर्स है, 20 आया, 20 को 2 से किया तो 40%। पहले 1000 जो ओरिजिनल वैल्यू है, प्राइस है आपकी चीज की, उसका 40%, तो 40% ऑफ 1000 हुआ 400, यानी पहले साल में ये 400 डिप्रिशिएट हो गया। आपकी चीज 1000 की ली थी, 400 डिप्रिशिएट हो गई, बाकी कितना रह गया 600, अब उसकी वैल्यू रह गई, राइट। 600 का 40%, अब दोबारा आप कर लें तो डेफिनेटली 40% 600 का तो कम होगा, कितना हुआ 240। देखिए पहले साल में वो चीज आपकी ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई, दूसरे साल में कम हो गई। इसकी एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपने कार ले ली है 20,000 की, राइट, आप उसको नेक्स्ट मंथ सेल करना चाहते हैं कि मैं सेल कर रहा हूँ,
तो आप कहेंगे 20,000 की ले लो, कोई भी आपसे 20,000 की नहीं लेगा। कहेंगे अगर बिल्कुल ही नहीं है हम शोरूम से क्यों ना ले लें, आपको ऑफर होगी मे बी 16,000 की या 17,000 की। तो देखिए एक महीने में, राइट, एक महीने में अगर मैं 17 को भी कंसिडर करूं तो 3,000 का आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 महीने के बाद उसको सेल करेंगे तो वो मे बी आप वो आपसे कहेंगे अच्छा ठीक है हमें 16,000 की दे दें। तो पहले तो आपको 3,000 का हो रहा है, डिप्रिशिएट हो गई उसकी वैल्यू, लेकिन अगले महीने वो 1,000 से हुई है, ये नहीं हुई कि अब वो 14 हो गई फिर अगले महीने और कम हो जाएगी। तो सिमिलरली ये डबल डिक्लाइनिंग है, पहले इसका ज्यादा होगा फिर ये होगा। अब क्या हुआ, 600 रह गई थी, उसमें से 240 फिर डिप्रिशिएट हो गया। अब इसमें से आपने 600 में से 240 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा अब 360। अब 360 का आपने 40% करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। देखिए कम होती जा रही है, पहले साल में 400 अप्रिशिएट हुआ, फिर 240 हुआ, फिर 144 हुआ। अब जब हम 360 में से 144 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितनी रह जाती है उसकी वैल्यू, उस हमारी चीज की वैल्यू हमारे पास रह जाती है अब 216। अब 216 का आपने 40% करना है तो 89 समथिंग आ जाएगा आपके पास, राइट। तो जब हम 216 में से 89 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें 200 रखना है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जो भी है उसका डिप्रिसिएशन। तो फोर्थ ईयर में इसको आपने 40% नहीं करना। फोर्थ ईयर में आपने क्या करना है कि 216 उस चीज की वैल्यू रह गई है, हमें 200 मेंटेन रखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 16। तो फोर्थ ईयर में ओनली $16 आपका डिप्रिशिएट होगा। फिफ्थ ईयर में डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 200 यानी 200 मेंटेन रखना है। ये है आपका डबल डिक्लाइनिंग मेथड कि पहले साल में ज्यादा हुआ, कम होता जा रहा है, लेकिन आखिर में आपने जो भी सैल्वेज वैल्यू है वो मेंटेन रखनी है। सबसे लास्ट ईयर में वो बहुत ज्यादा कम डिप्रिशिएट होगा, दोनों का डिफरेंस मालूम कर लें, राइट। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाई है। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी आपने डबल डिक्लाइनिंग मेथड से ही सॉल्व करना है, यानी आपने 100% को 40 से मैं क्लू दे देती हूँ कैसे करना होगा। 100% है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4 से आप इसको डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 25। लेकिन जल्दी में कभी आपने 25 से शुरू नहीं करना, डबल डिक्लाइनिंग मेथड 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 50%, राइट। 50% यहां से आप शुरू करें, 50% जो भी आया उसमें से 45,000 में से वो माइनस करके फिर 50%, एट द एंड आपको 5,000 मेंटेन रखना है। तो आपने देखना है कि आखिर में कितना, सबसे लास्ट ईयर में बहुत कम वो डिप्रिशिएट होगा क्योंकि 5,000 आपने मेंटेन रखना है, राइट। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप इजीली समझ सकें। और बहुत शुक्रिया।